मेंडल साहब जो है वो मटर के पौधों पर रिसर्च किए थे। किस पे किया था? मटर के पौधों पे। तो मटर के पौधों पे जब उन्होंने जो है संकरण कराया पौधों का, तो उसमें कुछ जो है गुणों को आपस में मिला करके देखते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो गुण यानी कि लक्षणों के आधार पर उन्होंने इस जो है एक्सपेरिमेंट को सिद्ध किया था। तो उसी को हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे दो तरह के संकरण उन्होंने कराया था। पहला संकरण कराया था एकल संकरण, दूसरा है द्विसंकरण। एकल संकरण में क्या था कि एकल संकरण में आपको प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण को देखा जाना था। एकल संकरण में क्या देखते हैं आप? प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। तो आपको प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण का मतलब बता देते हैं कि वैसे गुण जो दिखाई देते हैं उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। वैसे गुण जो दिखाई देते हैं उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। वैसे गुण जो दिखाई नहीं देते हैं उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्लियर है? इसी चीज के लिए उन्होंने ये जो अभी आप टी कैपिटल टी और स्मॉल टी जो देख रहे हो ना, तो इसी को दिखाने के लिए लिखा जाता है। जैसे कैपिटल टी का मतलब है कि प्रभावी लक्षण, यानी कि जहां जहां कैपिटल टी दिखेगा आपको मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जो है प्रभाव डाल रहा है, जो हमको दिखाई दे रहा है। स्मॉल टी का मतलब है वैसे लक्षण जो दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। वो सामने नहीं आ रहे हैं, हम और आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हैं जनरेशन के अंदर, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। बस वो प्रभावी लक्षण की तुलना में वो दब जाते हैं। क्लियर है? तो ये स्मॉल टी और कैपिटल टी का मतलब ये है। देखो एकल जनरेशन में क्या है, अभी ये P4 आपको पेरेंट्स जनरेशन का हम बता रहे हैं कि जनक वाले जो पौधे थे, जैसे हमने एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा को हम जो है आपस में संकरण करा के देखते हैं। मेंडल साहब क्या किए कि एक लिए लंबा पौधा और एक बौना पौधा, इसी को आपस में संकरण करने का मतलब आप जानते हैं, दोनों के मिलन से देखना था कि किस तरह का पौधा जो है, यानी कि इसका जो बीज होगा वो किस प्रकार का होगा। अब उसे जब फिर से पौधा बनाएंगे तो इन दोनों में से किसका गुण उसके ऊपर प्रभावी लक्षण वाला का होगा या अप्रभावी लक्षण वाला का होगा, ये जांचना था। तो जब पेरेंट्स जनरेशन को संकरण कराया जाता है तो आप देखते हैं कि इसके बाद का जनरेशन जो है ना, F1 का मतलब है कि इसके बाद वाला जनरेशन, इसके बाद वाला जनरेशन, यानी पहली पीढ़ी में उन्होंने देखा कि सब के सब पौधे क्या हुए, वो लंबे रह गए, सब के सब पौधे लंबे थे। तो क्या इसका तात्पर्य ये आप कह सकते हैं कि सबके सब लंबे थे तो क्या बौना वाला जो है इनके अंदर जा ही नहीं रहा है? तो कहने का तात्पर्य है कि अगर ये प्रभावी लक्षण लंबा वाला यानी कैपिटल टी दिख रहा है आपको कि सबके सब लंबा है, तो अप्रभावी लक्षण इसके अंदर छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? अप्रभावी लक्षण छुपा हुआ है। वो भी चल रहा है लेकिन वो जो है प्रभाव पर नहीं है, जनरेशन में दिख नहीं रहा है। इसी फिर जो है पीढ़ी को हम क्या करते हैं, आपस में फिर से संकरण करा देते हैं। क्या करते हैं? फिर से संकरण करा देते हैं, यानी कि इसके नेक्स्ट वाले जनरेशन जो होंगे उस पर देखते हैं कि अगर इन दोनों सभी लंबे लंबे पौधों को अगर आपस में मिला दें तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तब आप देखिएगा कि अभी तो हम लंबा लंबा संकरण करा के देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, अभी तो इसमें बौना नहीं था, नहीं ना थे। तो अब तब जो है अगले पीढ़ी पर जो है इसका इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है कि 75% जो है बौने पौधे हुए तो 25% क्या हो गए, बौना हो गया। सॉरी, 75% लंबा और 25% बौना हो गया। इसका तात्पर्य है कि इसके अंदर बौना जो है छुपा हुआ था, जो कि नेक्स्ट वाली पीढ़ी में आप देख पा रहे हैं कि ये प्रभावी लक्षण के रूप में दिखाई देने लगे। आगे ना नेक्स्ट वाली पीढ़ी में आपको समझ में आ गया कि जो लंबा भी कुछ हो गया तो कुछ क्या हो गया, बौना हो गया। इसका मतलब है कि जनरेशन से पेरेंट जनरेशन के साथ साथ जो है दोनों के दोनों जो है वंशानुगति का जनरेशन चल रहा था, लंबा वाला भी था और बौना वाला भी था। फर्क बस इतना था कि कौन प्रभावी पर होगा, कौन प्रभाव दिखा रहा है एक जनरेशन में, कौन प्रभाव नहीं दिखा रहा है। तो फर्स्ट वाले में आप देखें कि केवल लंबे लंबे पौधे हुए, लेकिन लंबे पौधे का कहने का मतलब ये नहीं है कि उसमें बौने पौधे का गुण नहीं जा रहा था, उसके अंदर जा रहा था। बस वो जो है प्रभाव पर कब आया, नेक्स्ट वाले जनरेशन में आप दिखाई दे रहा है कि बौना जो है दिखाई दे रहा है। तो ऐसा उन्होंने पौधे के ऊपर, जो मटर के पौधे के ऊपर आकार के हिसाब से यानी कि लंबाई और बौनेपन के आधार पर उन्होंने दिखाया कि ऐसा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन कैसे चेंज होता है, कैसे चेंज होता है। तो इतना बताने के पीछे क्या लॉजिक था उनका, बस लॉजिक एक ही था कि अगर मान लीजिए एक पीढ़ी में अगर कोई गुण नहीं दिखाई दिया तो इसका मतलब ये नहीं आप मानिएगा कि उसके अंदर जो है दूसरा वाला गुण नहीं चल रहा है। अभी
अगर एक जनरेशन में नहीं दिख रहा है तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में आ सकता है। केवल यही कैलकुलेशन निकल के आता है इसे ना, यानी कि उनका मतलब यही था कि भाई एक पीढ़ी पर अगर प्रभाव नहीं दिखाया तो दूसरी पीढ़ी में दिख सकता है। क्लियर है यहां तक? एक इसके आधार पर किया। तो लक्षण में देखो, लक्षण में क्या क्या उन्होंने लिया था। अभी तो हम लोग ये लंबाई और नाटा यानी कि बौना पौधा के आधार पर देखें, ऊंचाई और छोटा के आधार पर, लेकिन इसमें लक्षण में सभी कुछ ना आ सकते हैं। अगर उन्होंने पौधे के लक्षण के बारे में बात किया है तो लक्षण में क्या क्या बात हो सकता है। तो पहला नंबर ऊंचाई और हाइट में कमी का हो सकता है, हाइट का जो है कमी बेसी, जो कि अभी इसमें दिखा दी हम आपको। दूसरा क्या हो सकता है, रंग के आधार पर। दूसरा क्या हो सकता है, रंग के आधार पर। एक जनरेशन में अगर मान लो एक कलर का दूसरे कलर का, अब कोई एक ही कलर हावी हो रहा है ना, तो हो सकता है एक कलर जो हावी नहीं हो रहा है वो अगले जनरेशन में हावी हो, अगले जनरेशन में दिखाई दे रहा हो। तो कलर के आधार पर भी आपको जो है मेंडल साहब क्या कर किए थे, संकरण करा के दिखाए थे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, कलर के रंग के आधार पर। तीसरा क्या था, आकार। अब आकार बोले तो हाइट से नहीं है, आकार बोले तो हाइट से नहीं है। मटर के पौधे के आकार में जैसे एक मटर का पौधा प्योर गोला है, क्या है, यानी कि एकदम परफेक्ट गोला है, और एक मटर के पौधा आप देखते हैं कि झुरीदार होता है। क्या होता है, झुरीदार गोला, प्योर गोला लीजिए और एक झुरीदार मटर का पौधा लीजिए। अब इन दोनों का आपस में संकरण करा के देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सेम चीज होता है, हो सकता है ज्यादा जो है गोला वाला प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहा है एक पीढ़ी में, तो हो सकता है कि नेक्स्ट पीढ़ी या उससे बाद वाली पीढ़ी में आपको झुरीदार वाले भी परसेंटेज दिखाई देंगे। या हो सकता है कि अगर झुरीदार वाला फर्स्ट में ही दिखाई दे रहा है, गोला वाला दब गया है, तो गोला वाला भी जो है आगे चल करके दिखाई देगा। लेकिन दोनों के दोनों जो है किसी न किसी पीढ़ी में आपको एक बार नजर आने वाले हैं। यानी कि एक कहने का तात्पर्य है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है गुणों का ट्रांसफर होते रहता है, बस वो जो है हावी होते हैं, कोई हावी नहीं होता है। कोई दिखाई देता है तो कोई दिखाई नहीं देता है। क्लियर है? इसी चीज को देखो, इधर हम टेबल के माध्यम से आपको बता देते हैं। किताब में भी आप देखिएगा, वहां पे आपको पौधा बना करके दिखाया है। क्या बना के दिखाया है? और उस पौधे के नीचे देखिएगा आप ऐसे करके जो है ना, ए वाले टी, टी कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे लिखा हुआ है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक लंबा पौधा और बौने पौधे का जो है जोड़ा, लंबा पौधा और बौने पौधे का जोड़ा है, इसको हम आपस में संकरण कराते हैं। तो संकरण कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक ही लंबा और एक ही बौना आपस में मिलेंगे। जैसे कि यहाँ लिखे हैं एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो आपस में क्या किए, संकरण कराते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसा कैसा इफेक्ट पड़ता है, जनरेशन कैसे बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस कराते हैं इसका, एक कैपिटल टी और कैपिटल टी मिलेगा, यानी कि दोनों के दोनों बड़े वाले टी मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि प्योर शुद्ध पौधा लंबा बनेगा। सब के सब पौधे क्या रहेंगे, फर्स्ट जनरेशन में लंबा होंगे। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ए वाला टी और ए वाला टी आपस में मिलेगा तो क्या हो रहा है, सबके सब लंबे हो रहे हैं। फिर एक बार देखते हैं, इसी टी का जो है हम स्मॉल टी के साथ जो है संकरण करा देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि एक बड़ा टी और एक छोटा टी, यानी कि मिला करके भी क्या बन रहे हैं, अशुद्ध लंबा। आप प्योर लंबा इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसका लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, क्या लिखे हैं हम, लंबा। क्या लिखे हैं, लंबा। अभी भी लंबा ही है, बस फर्क बस इतना है कि अशुद्ध लंबा है। कहने का मतलब कि बौना उतना कारगर अभी भी नहीं हुआ है कि बौना लिखा जाए, या आप कह सकते हैं कि सबके सब पौधे बौने हैं। बस प्रभावी लक्षण किसका है, यहाँ पे कैपिटल टी ना हावी हो रहा है। कैपिटल टी को आप देख पा रहे हैं, यानी कि सबके सब पौधे क्या हो रहे हैं, लंबा ही दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, लंबा ही दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अशुद्ध लंबा। फिर से देखते हैं, अगर हम इस वाले टी का इस वाले टी के साथ मिलाते हैं तो फिर से कैपिटल टी और क्या बनेगा, स्मॉल टी। क्या बनेगा, फिर से क्या हो गया, तो अशुद्ध लंबा हो गया। फिर से क्या हो गया, अशुद्ध लंबा हो गया। यानी कि फिर से यहाँ इस जनरेशन में भी आप देख पा रहे हैं कि बौना वाला पौधा क्या हो रहा है, अभी हावी नहीं हुआ है, बौना पौधा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि बौना पौधा चल नहीं रहा है, चल रहा है, जनरेशन में है, बस प्रभाव में नहीं है, बस प्रभाव में नहीं है। आप ज्यादातर जो है सभी पौधे कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो सबके सब लंबे दिखाई दे रहे हैं। आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि अशुद्ध लंबा। क्या है, अशुद्ध लंबा। फिर जब जो लास्ट वाला जनरेशन जो होता है, अब ए वाला टी और ए वाला टी बच गया, यानी कि स्मॉल टी और स्मॉल टी जब आपस में छोटा यानी कि बौना पौधा और बौना पौधा को मिलाइएगा तो सबके सब क्या होंगे, शुद्ध बौने होंगे ना होंगे। जितने भी मटर के पौधे हैं वो क्या बन गए, शुद्ध बौना। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ का मटर का पौधा जो है, यानी कि इस जनरेशन में आने के बाद सबके सब पौधे क्या हो गए,
बौने हो गए। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरे से चौथे पीढ़ी पर जो है ना बौना जो है इफेक्ट अपना दिखा रहा है। यानी कि बौना का जो गुण है वो प्रभाव में आ गया। क्या आ गया? बौने का गुण प्रभाव में आ गया। यानी कि आप एक कितना हो गया? 3/4 ना, यानी कि 3 भाग जो है वो लंबा लंबा का दिख रहा है, तो एक भाग क्या दिख रहा है? आपका बौना दिख रहा है। 4 जनरेशन में 3 भाग जो है वो लंबे का है, तो एक भाग क्या है? बौने का है। क्लियर है? इस टेबल के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं कि अगर पहले जनरेशन में प्रभाव नहीं दिखा तो जो दूसरे जनरेशन में क्या ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं? चल रहे हैं, बस वो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक ऐसा भी जनरेशन आएगा जब जो है प्रभाव में बौना आ सकता है, यानी बौने पौधे का लक्षण भी साथ में साथ चलता है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसी तरह से क्या करते हैं कि वो कलर के आधार पर भी, कलर के आधार पर और आकार के आधार पर भी जस्ट सेम ऐसा ही जो है पेरेंट जनरेशन में प्योर बोला ये जो है झुर्रीदार वाले मटर के दाने लेते हैं, आपस में संकरण करा के देखते हैं तो पता चलता है कि किसी में जो है झुर्रीदार वाला जनरेशन जो है दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नेक्स्ट वाली पीढ़ी में दिखाई देगा। इसी तरह से रंग के आधार पर करते हैं, तो रंगों के आधार पर भी देखा जाता है कि हो सकता है कि जो एक सपोज मान लीजिए एक पीला कलर का मटर है और एक जो है हरा कलर का है, तो हो सकता है कि हरा वाला प्रभाव में हो और पीला वाला प्रभाव में नहीं है, यानी वो फर्स्ट जनरेशन में आप दिखाई नहीं दे रहा है तो सेकंड जनरेशन में दिखाई दे सकता है। या फिर हो सकता है कि सेकंड जनरेशन में पीला वाला ही ज्यादा कारगर हो, बहुत अधिक मात्रा में जनरेशन में दिखाई देने लगे, तो क्या वहां पे हरा वाला दब गया, खत्म हो गया? वो अभी भी है उसके अंदर, बस वो प्रभाव में नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को हम विकल्पी लक्षण कहते हैं। कैसा लक्षण कहते हैं? विकल्पी लक्षण। वैसे लक्षण जो मेंडल साहब विकल्पी लक्षणों का अध्ययन कर रहे थे कि जिसमें हम आंखों से देख करके समझ पा रहे हैं कि इसमें इसके आकार में कमी बेसी हो रहा है, इसके हाइट में कमी बेसी हो रहा है, हाइट के आधार पर जो है कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चेंजेस आ रहे हैं, रंग के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो इसी को हम विकल्पी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकल्पी लक्षण कहते हैं। क्लियर है? तो इसी बात पर उन्होंने जोर दिया और आपको जो है मटर के पौधे पर उन्होंने अध्ययन करके इस वंशानुगति के नियम को सिद्ध किया है। क्लियर है यहाँ तक? अब सेम चीज लागू होता है किस पे? अगर इन्होंने मटर के पौधे पे रिसर्च किया था तो क्या वंशानुगति किस पे लागू होगा? तो ये सभी जो है लैंगिक जनन वाले जीवों पर लागू होता है। किस पे लागू होता है? लैंगिक जीवों पर। जैसे आप और हम इंसान पे भी लागू होगा, आप किसी भी डिसीज जंतु के बात कर ले उस पे भी लागू होगा ये वाला जनरेशन। क्लियर है? अगर एक पेरेंट जनरेशन में उसका बच्चा अगर मान लो कोई अगर फर्स्ट जनरेशन में बौना आदमी नहीं आया तो अगले जनरेशन में हो सकता है कि उसका नाती पोता में से कोई एक आदमी बौना बन जाए, नाती पोता बौना बन जाए, यानी कि आने वाले जनरेशन में प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अभी दिखा नहीं रहा है तो लक्षण ही खत्म हो गया, वो गुण नहीं चल रहा है, वंशों में चलते रहते हैं, वंश में चलते रहते हैं। क्लियर है? बस वो प्रभाव में नहीं आते हैं, एक बार ऐसा होगा कि वो प्रभाव में आएगा। क्लियर है?